बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सेकेंड ईयर हमारा आज का लेक्चर जो है वो एसिड कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड से रेलेवेंट है। इससे पहले हमने बेसिक देखे थे और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि एसिड कैटालाइज्ड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं। हमने पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया था और इसके साथ हम अमोनिया डेरिवेटिव की तरफ गए थे। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। आज हम अमोनिया डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको प्रोसीड करेंगे। रिएक्शन इंतहाई आसान है, मैकेनिज्म इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे मैकेनिज्म मांग सकता है। सो मैकेनिज्म के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ क्या काम करना है, जहां आपके पास जी लगा हुआ है इसकी जगह आपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। अब ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे किस फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मांगा जाता है। जैसे अगर वो आपसे कहते हैं कि जी आप फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले कंपाउंड का लिखें, हाइड्रोक्सिल अमाइन का लिखें, तो फिर आप यहाँ पर NH2 और G की जगह OH लगा दोगे और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से चलती जाएंगी, सिर्फ G की जगह OH आ जाएगा। बाकी और क्या होगा, कार्बोनल कंपाउंड में चेक कर लीजिएगा कि ये एल्डिहाइड के साथ मांगता है, कीटोन के साथ मांगता है, एसिटल्डिहाइड के साथ है या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सेकेंड ईयर अगर इस मैकेनिज्म को जहन में रख के आप काम करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। सो लेट्स सी कि हमने आज जो देखना है वो अमोनिया डेरिवेटिव के ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्लियर करना है। कल मैंने आपको कुछ अमोनिया डेरिवेटिव क्लियर किए थे जो आपके पास पेज नंबर 240 के ऊपर फर्स्ट 3 लाइंस जो है उसमें उसने क्लियर कर दी हैं। उसने बता दिया है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहला रिएक्शन जो वो हमें दे रहा है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ उसने रिएक्शन करवाना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब ये कि आपने NH3 लिया, इसका डेरिवेटिव बनाया NH2 और साथ हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल लगा दो, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। इस हाइड्रोक्सिल अमाइन को अब जब आप रिएक्शन करवाने लगोगे तो आप लिखोगे NH और साथ ये जो G था, इस G की जगह अब आप क्या लगाओगे, NH2 एंड OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। बाकी सारा कंपाउंड आपके पास उसी तरह से चलेगा। सो लेट्स सी, पहला कंपाउंड जो वो कहते हैं कि क्या वो हमें देता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन का करवाया रिएक्शन। हमने इसको कहा था कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है या फिर हम इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे थे। एडिशन एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो इस केस के अंदर जो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है उसका कार्बोनल ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन करके वाटर रिलीज करेगा। ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये अमोनिया डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल का, इस वजह से आपने यहाँ इसको नाम दे दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हुआ क्या, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल अमाइन का जो नाइट्रोजन है उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। प्रोटॉन H पॉजिटिव, एसिडिक कंडीशन है इसलिए प्रोटॉन दिया। अब क्या हुआ, ये आपके पास सारी की सारी कैटेगरी रिलीज होती गई, वाटर H2O फॉर्म में वाटर रिलीज हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल उसी तरह से लग जाएगा, ये एक नया कंपाउंड बन गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन को आपने वाटर के साथ H2O के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्म में रिलीज करवा दिया। सो इस कंडीशन के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वाटर। इस कंपाउंड का नाम है इथेन ऑक्सिल अमाइन, ठीक है, या एथेनल ऑक्सिल अमाइन, ऑक्समाइन OXIME। इथेनल, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एल्डिहाइड है। ऑक्समाइन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास ऑक्सीजन और क्या नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोक्सिल है तो ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन कॉम्बिनेशन में आ गया। क्लियर है जी। अगेन देख लें हम क्या देख रहे हैं, हम अमोनिया डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन के अंदर आता है, जिसमें हम ये एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एडिशन होती है और इसको हम एलिमिनेशन यानी कंडेंसेशन की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि हाँ पानी रिमूव हो जाएगा, इसलिए दो कंपाउंड आपस में कंडेंस हो जाएंगे। ये तो एक कैटेगरी थी जिसके अंदर उसने इस्तेमाल किया एल्डिहाइड। अगर वो इसी एल्डिहाइड को कीटोन में रिप्लेस कर दे तो काम तो वही करना है, हम कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि कंपाउंड नया बन जाएगा। कंपाउंड क्यों नया बनेगा,
क्योंकि पहले आप एल्डिहाइड ले रहे थे, अब आपने कीटोन लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी CH3 आ गया, यहाँ पर भी CH3 आ गया। अब क्या हुआ, इसी तरह से कार्बन का ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे H पॉजिटिव। चूंकि ये एसिडिक कंडीशन है, इस वजह से हमने यहाँ इसको H पॉजिटिव दिया हुआ, एसिडिक कंडीशन की वजह से। अब जो कंपाउंड बनेगा दैट इज प्रोपेन, अब याद रखें दैट इज प्रोपानोन ऑक्समाइन, प्रोपानोन नाम अगेन जहन में रखिएगा, दैट इज प्रोपानोन। ये नाम आपको बताता है कि ये आपके पास 3 कार्बन वाला कीटोन है। ऑक्समाइन आपको ये बताता है कि ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अटैच है जिसमें से वाटर रिलीज हो चुका। ये आपको बता रहा था एथेनॉल, ये बताता था कि ये आपके पास एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला। ऑक्समाइन ये बताता था कि ये अमोनिया डेरिवेटिव की कॉम्बिनेशन के बाद बना है। क्लियर हो गया। ये 2 रिएक्शन आपने देखे जिसमें हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन एज अमोनिया डेरिवेटिव यूज किया। एक कंपाउंड जो था वो एल्डिहाइड, यानी इसमें हमने एसिटाल्डिहाइड लिया। दूसरा कंपाउंड जो हमने एसीटोन लिया, डाइमिथाइल कीटोन, इनका रिएक्शन करवा दिया। जो आप एसिटाल्डिहाइड ले रहे थे उसका प्रोडक्ट बना एथेनॉल ऑक्समाइन, और जो आप एसीटोन ले रहे थे या फिर डाइमिथाइल कीटोन ले रहे थे उसका जो प्रोडक्ट बना दैट इज प्रोपेनोन ऑक्साइन। क्लियर। ये एक डेरिवेटिव के 2 रिएक्शंस थे। हर डेरिवेटिव के 2 रिएक्शंस ही होंगे क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इस वजह से दोनों के साथ हमें ये रिएक्शन जो है वो करवाना पड़ेगा। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। अब पहली बात तो ये है कि फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है। मैंने कल आपको हाइड्रोजीन क्लियर किया था, मैं आज फिर अगेन उसको क्लियर कर देती हूँ। हाइड्रोजीन क्या चीज़ है, जब हमारे पास 2 NH2 एंड NH2 कंबाइन हो जाएं आपस में तो ये कंपाउंड बनता है हाइड्रोजीन। इस हाइड्रोजीन में से दैट इज हाइड्रोजीन, इस हाइड्रोजीन में से अगर मैं एक H निकाल दूं और इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दूं तो ये मेरे पास उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। यहाँ मैंने लगाया फिनाइल C6H5, तो ये कंपाउंड पूरा बन गया फिनाइल। दिस इज फिनाइल एंड दिस इज हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो अब जो रिएक्शन हमने करवाना है वो हमने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करवाना है। यानी अगर मैं इसको अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास H2 और ये G ग्रुप, ये सारा फंक्शनल ग्रुप था जो मैंने इस G की जगह पर लगा दिया। हाइड्रोजीन साथ फिनाइल हाइड्रोजीन बनाकर अब मैं रिएक्शन करवाऊंगी। इससे पहले हम रिएक्शन किसका करवा रहे थे, हम अमाइन हाइड्रोक्सिल अमाइन का करवा रहे थे क्योंकि हाइड्रोक्सिल लगाया हुआ था। अब हम किसका बना रहे हैं, हाइड्रोजीन, किसका, फिनाइल हाइड्रोजीन को आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। क्लियर हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजीन, क्योंकि आगे हाइड्रोजीन का रिएक्शन भी आ जाएगा, इसलिए आपको जहन में होना चाहिए कि हाइड्रोजीन क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होगा। अच्छा जी, जिस तरह से आपने स्टार्ट में एसिटाल्डिहाइड लिया था, बिल्कुल इसी तरह से फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हुए भी आप एसिटाल्डिहाइड लोगे, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन। अब याद रखें फिनाइल हाइड्रोजीन वाला जो पोर्शन है उसको नहीं छेड़ना आपने। यहाँ जो रिप्लेसमेंट होनी है वो अमोनिया डेरिवेटिव से होनी है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में जो NH2 था इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर जाएगा खुद को, ये इकट्ठे होकर वाटर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और ये एसिडिक कंडीशन है, इस वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब कंपाउंड जो नया बन गया उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ तक तो सिचुएशन वही थी जो पीछे आ रही थी। ये जो हाइड्रोजीन कंपाउंड हमारे पास लगा इसके अंदर फिनाइल हाइड्रोजीन, इसको हम देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एथेनॉल फिनोल फिनाइल हाइड्राजोन, ZONE, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिनाइल हाइड्राजोन कंपाउंड का नाम भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि बाज़-औक़ात कम्बिनेशन में या क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन या एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, प्रोपेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, तो आपके जहन में होना चाहिए। फिनाइल हाइड्रोजोन में हमने काम क्या किया, हमने फिनाइल हाइड्रोजीन लेकर उसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाया, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, हाइड्रोजन यानी एसिडिक कंडीशन के अंदर ये काम करवा रहे थे। जैसे ही हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन होकर निकलता है, पानी बन जाता है, तो जो रिमेनिंग कंपाउंड बनता है दैट इज एथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन। ये कंपाउंड हमने ये रिएक्शन किसके साथ करवाया था, एसिटाल्डिहाइड के साथ, यानी एल्डिहाइड का रिएक्शन था। अब हम देखेंगे कीटोन का रिएक्शन। कीटोन के रिएक्शन के अंदर भी सेम कैटेगरीज आ जाएंगी, CH3 और साथ O लगा हुआ है, उसी तरह से ये हाइड्रोजन जो है इस O के साथ रिप्लेस कर जाएगा खुद को और
इसके बाद ये कम्बिनेशन इसके साथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन को जोड़ देना। ये बात याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ जाएगा जब ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकल जाएंगी। हाइड्रोजन उसी तरह से एसिडिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो अब नया कंपाउंड बना है दैट इज प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजोन। प्रोपेनोन इसको मैंने क्यों कहा, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन कीटोन, इसलिए हमने इसको प्रोपेनोन कहा। अगर आप पिछले कंपाउंड्स की तरफ जाओ तो वहां पर भी ये प्रोपेनोन था, प्रोपेनोन ऑक्सोमाइन एंड प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजीन। फर्क है ना दोनों के अंदर। प्रोपेन ऑक्सोमाइन जो है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन ने रिएक्शन किया, प्रोपेन फिनाइल हाइड्रोजीन जो है उसके अंदर हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्शन कर रहा था, जो फिनाइल हाइड्रोजोन बनाकर दे रहा है। सेकेंड ईयर अब तक की बातें मैं अगेन बता दूं, ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन थे, जिसमें एक रिएक्शन हमने अमोनिया डेरिवेटिव का देखा दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन वाला एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। हर डेरिवेटिव के दो रिएक्शन। फिर अमोनिया डेरिवेटिव का दूसरा रिएक्शन हमने देखा फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। दोनों के अंदर कंपाउंड जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। एक चीज और जहन में रखिएगा, आपने इन कंपोनेंट्स के नाम भी लिखने, जो कंपाउंड आप ले रहे हो दैट इज एथेनॉल, और ये कंपाउंड कौन सा है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन जो कंपाउंड आप लोगे उसका भी नाम मेंशन कीजिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी आपने नाम मेंशन करना है। देयर अगेन एथेनॉल एंड दिस इज प्रोपानोन। प्रोपानल नहीं है, प्रोपानोन है, क्योंकि ये कीटोन है। अब आपने हर रिएक्टेंट का नाम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ उसका जो रिएजेंट है उसका नाम भी मेंशन किया हुआ है। इसका रिएक्टेंट था एथेनॉल, इसका रिएजेंट था कौन सा, रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, और प्रोडक्ट का नाम भी मेंशन हो गया दैट इज प्रोपेनोन, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड प्रोडक्ट का नाम मेंशन किया। फिर इसी तरह से एथेनॉल, और ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन, और प्रोडक्ट का नाम भी आपने मेंशन कर दिया। अगेन प्रोपेनोन रिएक्टेंट का नाम, और उसके साथ जो है वो आपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया। तीसरा रिएक्शन अब हम देखेंगे दैट विल बी विद हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन क्या था ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, मैं अगेन बता देती हूँ। ये थर्ड रिएक्शन है। किस चीज़ का थर्ड रिएक्शन है, ये अमोनिया डेरिवेटिव का थर्ड रिएक्शन है विद फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया दैट इज हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन होता क्या है, दो अमाइन ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ, दिस इज हाइड्रोजीन। ठीक है जी। अब अगर आपने एल्डिहाइडिक कंपाउंड लेना है CH3C एंड H डबल बॉन्ड O प्लस, अब इसको लिखो आप इस तरह से लाइक दिस, ताकि उसमें से चीज़ों को रिमूव करवाना हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। H पॉजिटिव उसी तरह से दे दो, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ से निकल जाएगा, वाटर बना लेगा। अब रिमेनिंग कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा, CH3H डबल बॉन्ड O, इस O के साथ, अब ये O तो इस पानी के साथ निकल गया, तो इस डबल बॉन्ड की जगह क्या आना चाहिए, अब इस डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन था, उसके बाद अगेन NH2, और साथ कौन सा कंपाउंड निकला, पानी। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। नाम भी लिख रही हूं, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन ये हाइड्रोजीन तो रहा नहीं, क्योंकि उसमें अंदर से हाइड्रोजन तो आपने ऑलरेडी रिमूव करवा दिया। और ये कंपाउंड कौन सा लिया था, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड आप ले रहे हो, अब कीटोन का रिएक्शन हमने करवाना है, डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन आसान हो जाएंगे अगर आप मैकेनिकल इसको ध्यान से देख लो, 2N and NH2। उसी तरह से हाइड्रोजन पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर हम पानी को यहाँ से रिमूव करवाएंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड अगेन आपके पास बनेगा नाइट्रोजन CH3 और ये बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन था, तो ये कंपाउंड कौन सा लिया था आपने, ये एसीटोन लिया था, दैट इज एसीटोन हाइड्रोजोन बन जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजोन। क्लियर हो गया जी। अगेन देख लें, अब हमने हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाया था, हाइड्रोजीन के कंपाउंड में से भी हाइड्रोजन निकाल दिया। सेकंड ईयर एक बात याद रखिएगा, आपको पेपर में ये कहा जाएगा कि हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाएं या हाइड्रोक्सिल अमाइन से करवाएं या फिनाइल हाइड्रोजीन से करवाएं, तो वहाँ कंपाउंड का नाम लिखा होता है, आपको उस कंपाउंड का
केमिकल स्ट्रक्चर जब तक पता नहीं होगा यू कैन नॉट बी एबल टू डू दिस रिएक्शन, आप ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे। सो आपका आज का टास्क भी यही है कि आप इन तमाम कंपाउंड्स के नेम के साथ इनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको लिखें। इसके साथ आज आपका एक और काम है, आपने 2 कंपाउंड्स के मैकेनिज्म लिख के, मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ जो हमने स्टार्ट में किया, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजीन वाला कंपाउंड, ठीक है, इसका मैकेनिज्म, और उसके साथ है मैकेनिज्म ऑफ दूसरा कंपाउंड आप ले लो हाइड्रोक्सिल अमाइन। इन दोनों के मैकेनिज्म लिख के मुझे आपने शेयर करने हैं। मैकेनिज्म मीन टू से जैसे रिएक्शन आप कर रहे हो ना, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, आपने मुझे इस बेस पे इसका ये जो पेज नंबर 239 पे दिया हुआ है ना, ये रिएक्शन दिया हुआ है दिस वन, ये वाला, इसके मुताबिक आपने इन दोनों के मैकेनिज्म प्रोवाइड करने हैं मुझे कि किस तरह से आप यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लगाओगे, कहाँ से वाटर रिलीज होगा और कैसे आपके पास एंड प्रोडक्ट बनेगा। ये इसलिए क्योंकि पेपर के अंदर अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली आपसे उसका मैकेनिज्म भी मांगेगा। तो मैकेनिज्म सबका एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन आ रहे हैं, कैटालिटिकल एसिडिक कैटालिटिकल एडिशन रिएक्शन है, तो उसके अंदर सबका मैकेनिज्म सेम होगा एसिड कैटेराइज की प्रेजेंस में। तो आपने हर कंपाउंड के साथ जहन में रखना है कि पेपर में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछ सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ ये कहे कि ओवरऑल रिएक्शन लिखें, वो मैकेनिज्म, अब आप ये कहो कि मैकेनिज्म तो किसी का दिया नहीं है, उसने एक ही जनरल मैकेनिज्म दे दिया क्योंकि सबका सेम है। जब सबका मैकेनिज्म ही सेम है तो उस सिचुएशन में वो किसी का भी पूछ सकता है। इसके बाद आपके पास एक कंपाउंड रह गया, एक कंपाउंड कौन सा वाला रह गया है? दैट इज विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ उसने कुछ मैकेनिकल कैटेगरी भी दी हुई है, उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को करवाया हुआ है। इसको हम इंशाल्लाह कल फिर अगेन देखेंगे, लेकिन आपने ये काम करना है कि मुझे मैकेनिज्म की फॉर्म में ये दोनों चीज़ें जो है वो सबमिट करवानी है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ हमने क्या किया। हमने एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन की बात की थी लास्ट टाइम, उसमें जनरल रिएक्शन हम स्टार्ट में देख चुके थे। फिर हमने पॉलीमराइजेशन की बात की थी। पॉलीमराइजेशन के अंदर हमने देखा था कि 3 एसिटल्डिहाइड और 3 एल्डिहाइड्स आपस में पॉलीमराइज हो रहे थे। फिर हमने इन अमोनिया डेरिवेटिव्स का जनरल रिएक्शन की फॉर्म में मैकेनिज्म देखा। उसके साथ हमने अमोनिया डेरिवेटिव एक्सप्लेन किए कि वो क्या होते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर हमने हाइड्रोक्सल, NH2 और NHC6H5 इस तरह की कैटेगरी को जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज हमने क्या चीज़ें देख ली? हमने इनके रिएक्शंस देख लिए। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन भी देखा, एसिटल्डिहाइड का भी और एसीटोन का। फिर हमने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन देखा, यानी ये रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन जो है उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रिएक्शन कंप्लीट किए। देन हम लोगों ने देखा हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का क्लियर किया। और आज आपका टास्क ये है कि आपने मुझे मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है हाइड्रोजीन वाले रिएक्शन का और हाइड्रोक्सिल अमाइन वाले रिएक्शन का। सेकेंड ईयर इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। ये नहीं है कि आप ये कहेंगे जी इट्स सो इजी, नेम के साथ लाइक एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बना तो आपको पता हो कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोपेनोन ऑक्समाइन बना तो आपको पता हो कि ये कंपाउंड कौन सा वाला इस्तेमाल किया गया है और किसके रिजल्ट में ये चीज़ें बनी है। ठीक है जी, ओके सेकेंड ईयर, गुड लक।